आप देख रहे हैं धर्मपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभाव। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश से आए भाजपा विधायक हरिओम वर्मा ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सुनिए उन्हीं की जुबानी। सरमथुरा से हमारे रिपोर्टर विष्णु सोनी के साथ विशेष बातचीत। सर्वप्रथम तो आपका हमारे सरमथुरा के अंदर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हैं हम सभी मीडिया बंधु। साथ ही आपके परिचय के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। हम उत्तर प्रदेश के जनपद काशीगंज की अम्मापुर विधानसभा से आए हुए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश से राजस्थान के लिए 16 विधायक आए हुए हैं प्रवास पर 7 दिन के लिए। जैसा कि आपका हमारे बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो प्रवास है उसको लेकर के थोड़ा विस्तार से बताएं। किस संदर्भ में आपका प्रस्ताव है, साथ ही प्रवास के दौरान आपकी क्या कार्यनीति है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय सारे दल एक तरफ थे और मोदी जी को रोकने के लिए सारी पार्टियां एक होकर के उन्होंने मोदी रोको और ये कांग्रेस की जो दमनकारी नीतियां हैं राजस्थान प्रदेश में अभी जो वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है, उन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ भेदभाव हो रहा है। यहाँ की सरकार से यहाँ के जनमानस बहुत ही भयभीत है और 2023 में विधानसभा का जो चुनाव होना है उसमें कांग्रेस की सरकार को यहाँ की जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जब मैंने चारों मंडलों में बैठक की है, वहाँ के हमारे पार्टी के मूल्यवान मंडल अध्यक्ष, पार्टी के एक वोट की लड़ाई लड़ने वाला हमारा बूथ अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया सीपी जोशी जी, हमारे केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और राजस्थान में यहाँ की जनता 2023 के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस तो आज के पास दिखाई भी नहीं देगी। राजस्थान में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जैसा कि आपको अभी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आगामी दिनों में जो राजस्थान के अंदर में जो विधानसभा चुनाव जो होने के लिए जा रहे हैं, उसमें आप हमारे बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कैसे कैंडिडेट के लिए जो टिकट देना चाहेंगे? देखिए, पार्टी जो राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा प्रत्याशी। हम लोग तो यहाँ के वातावरण को देख रहे हैं, कौन प्रत्याशी कितना। कई बार जैसा कि देखा गया है कि जो पार्टी से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए मेहनत करता है और एंड वक्त पर जो शीर्ष नेतृत्व है उसके द्वारा पैराशूट प्रत्याशी को मैदान में ला करके जो प्रत्याशी बनाया जाता है, और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में हैं और आपका जो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी और संभवतः इस विधानसभा के प्रत्याशी को ही बनाएगी। जैसा कि अभी आपने बताया था कि महिलाओं के और गरीब और जो मजदूरों के साथ में जो शोषण होता है, आगामी दिनों में यदि पूर्ण बहुमत के साथ में प्रदेश के अंदर में आपकी अगर सरकार बनती है तो इस पर आप किस तरीके से आपकी पार्टी के द्वारा कार्य किया जाएगा? देखिए, पार्टी की जो रीति नीति है, हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, लोगों को सम्मान मिलेगा, भय मुक्त प्रदेश होगा। जो हमारे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल बाबूजी कल्याण सिंह जी यहाँ राज्यपाल रहे हैं, वो हमारे जनपद में लोकसभा से सांसद भी रहे थे, विधायक भी रहे थे हमारे काशी से। हम उनके ही शिष्य हैं उत्तर प्रदेश में। और जब बाबूजी यहाँ पर राज्यपाल थे, यहाँ पर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और उस समय उन्होंने
शिक्षा पर इतना ध्यान दिया था कि नकल विहीन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश में जब 92 मुख्यमंत्री रहे थे बाबू जी, उस समय उन्होंने नकल विहीन अध्यादेश जारी किया था। नौजवानों को आज जो हो रहा है, पर्चा के लीक हो रहे हैं, सरकार के लोग नौकरियां बांट रहे हैं, पैसों के लालच में दे रहे हैं, आज तक कोई नई भर्ती नहीं की है और किसानों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस की राजस्थान प्रदेश की सरकार ने बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेताओं ने उनके ने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था हम किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे। किसानों का आज तक कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ। 19,000 लोगों को उन्होंने उनकी ज़मीन को मतलब कर्ज माफ़ी के कह कर के उनकी ज़मीन को हत्या लिया है और सरकार के अधीन कर लिया है। और बालू का और पत्थर का जो खनन का काम है उनके निजी लोग कर रहे हैं। सरकार को मतलब ये उनकी क्या है, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। यहाँ के जो वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने अभी उनका इतना अत्याचार है कि अभी जो सड़क के काम चल रहे हैं, ये एक सड़क पे बाईपास बनना है, उसमें उन्होंने आगे से सड़क बन रही है, पीछे से गड्ढे हो गए, अभी सड़क का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों ने पार्टी को कैप्चर कर रखा है। और जो राजस्थान की जनता का जो जनाधार है जो बता रहा है कि आने वाले 2023 के समय में ऐसे लोगों को, सब कांग्रेस के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान में अगर होगा तो निश्चित ही राजस्थान का कल्याण होगा और राजस्थान में ऐसे माफियाओं को और जो उन्होंने अत्याचार किया है उनका निश्चित ही उनसे बदला लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला ये कोई पता नहीं है कि कल प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है। और जो कांग्रेस की सरकार में रानी के पेट से बच्चा जो पैदा होता है वो राजा ही पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सभी वर्गों के उसमें लोग हैं, ये सर्वव्यापी और सर्व समाज। कोलारी थाना क्षेत्र के बद्रिका गांव के पास सुबह सड़क हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बाइक सवार अपनी बहन से मिलकर घर लौट रहा था। बाइक सवार मृतक की बहन मीरा देवी ने बताया कि उसका भाई बनवारी पुत्र बद्री प्रसाद निवासी बाबा का नगला थाना जगनेर जिला उत्तर प्रदेश में शिक्षक के पद पर तैनात था। गुरुवार शाम को वह बाइक से अपनी बहन से मिलने के लिए मनिया थाना क्षेत्र के कासगंज गांव आया हुआ था। बाइक सवार बनवारी शुक्रवार सुबह अपने गांव के लिए निकला था, जहां रास्ते में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिसके बाद घायल के परिजनों को आगरा इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। जिसके बाद घायल को परिजन इलाज के लिए आगरा ले गए। आगरा के अस्पताल में पहुंचने से पहले ही बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। हादसे में बाइक सवार की मौत होने के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां परिजनों की ओर से रिपोर्ट दिए जाने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रशासन की अनदेखी के कारण छात्र छात्राओं को उठानी पड़ रही है जोखिम। मामला उपखंड के विजोली गांव का है, जहां बरसात होने के कारण गांव का तालाब लबालब भर गया है और ओवरफ्लो हो जाने के कारण पानी सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को जान जोखिम में डालकर पानी से होकर गुजरते हुए स्कूल आना जाना पड़ रहा है, जिससे कभी भी कोई भी अनहोनी की संभावना बनी रहती है। साथ ही आपको बता दें कि गांव की सड़क के बगल में बना तालाब बहुत गहरा है और बरसात की वजह से पूरा भर गया है और सड़क के साइड में रेलिंग भी नहीं लगी होने से बच्चों को डूबने और बहने का खतरा बना रहता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं कुछ अभिभाषक तो सड़क पर पानी होने की वजह से अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं पहुंचाते हैं, जिससे बच्चों की भी पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं सड़क पर पानी भरे होने के कारण कई बच्चे आधे रास्ते से वापस घर की तरफ लौट जाते हैं। वहीं ग्रामीण लोगों ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से समस्या का समाधान कराने की मांग की है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।
ये जो पानी है यहाँ पर हमेशा भरा रहता है, थोड़ी बारिश हो जाती है तो और ज़्यादा पानी हो जाता है, जिससे हमको निकलने में दिक्कत आती है। कपड़े और क्या पैंट वगैरह सब उतारने पड़ते हैं और कोई रास्ता है नहीं, बच्चे भी गिर जाते हैं और छोटे बच्चों का बहने का अंदेशा रहता है, कभी भी कोई हानि हो सकती है। इसीलिए ये अगर ये यहाँ से थोड़ा सा रास्ता साफ़ हो जाए तो ये पानी निकल जाए। इसकी सूचना आपने कहीं दी है प्रशासन को? हमने एक बार तहसीलदार साहब को दी थी, आए भी थे, वो खुलवा गए, लेकिन वो पूरी तरीक़ा से मलबा नहीं हटा, इस वजह से ये पानी भरा रहा। कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन करवाने की मांग हेतु कायस्थ समाज में मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले के कायस्थ समाज की एकता और अखंडता को देखते हुए धौलपुर जिले के कायस्थ समाज ने धौलपुर विधायक एवं बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें धौलपुर कायस्थ समाज के जिला अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना एवं महामंत्री यीशुकांत सक्सेना के सानिध्य में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जिला अध्यक्ष सक्सेना ने कहा कि कायस्थ कल्याण बोर्ड गठन का प्रकरण धौलपुर से आवाज बुलंद होते हुए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय विभाग से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के सचिवालय में नीतिगत निर्णय हेतु पहुंच चुका है, जिसके लिए संपूर्ण राजस्थान का कायस्थ समाज की एकता की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक काल से ही कायस्थ समाज देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। महत्वपूर्ण योगदान एवं कठिन परिश्रम को देखते हुए कायस्थ समाज की कार्यकारिणी का गठन किया जाए, जिससे धौलपुर के कायस्थ समाज के लोगों को भी उनका हक मिल सके। इस मौके पर कायस्थ समाज जिलाध्यक्ष दयाकांत सक्सेना, यूसुकांत सक्सेना, अशोक कुलश्रेष्ठ, महावीर कुलश्रेष्ठ, कृष्णकांत सक्सेना, शिव कुमार श्रीवास्तव एवं मुकेश सक्सेना सहित समाज के लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर के कंचनपुर गांव में सुबह एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला पति की मौत के बाद अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। महिला के परिजनों ने बताया कि महिला वंदना पुत्री अरुण के दोनों बच्चे शुक्रवार सुबह स्कूल गए हुए थे। इसी दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने जब महिला के घर पहुंचकर देखा तो उन्हें महिला बेहोश मिली, जिसके बाद महिला को लेकर परिजन कंचनपुर अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि करीब 4 साल पहले बीमारी के चलते महिला वंदना के पति की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही महिला अपने दोनों बच्चों की गांव में एक मकान में रहकर परवरिश कर रही थी। शुक्रवार सुबह महिला बेहोश घर पर मिली, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना कंचनपुर थाना पुलिस को दी गई, जहां से महिला के पीहर पक्ष को सूचना देकर बुलाया गया, जिनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुली AC और डिजिटल बोर्ड से संचालित है। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब क्लास PG से 10 तक। एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित। विद्यालय का पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 99 28 62 33 87 और 95 89 64 12 22। विधायक शोभा रानी कुशवाहा करेंगी 27 अगस्त को 7 सालों में किए गए विकास कार्यों की पुस्तक का विमोचन। इस अवसर पर विधायक ने किया बूथ कार्यकर्ताओं से भार्गव वाटिका में आयोजित होने वाले सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह।
राजाखेड़ा कस्बे में दलितों के बीच पहुंची विधायक पक्षालिका, भाजपा की योजनाओं को लेकर किया जागरूक। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजाखेड़ा विधानसभा के प्रवास पर चल रही आगरा जिले की वह विधानसभा से विधायक रानी पक्षालिका ने शुक्रवार को राजाखेड़ा शहर में दलित समाज के बीच पहुंचकर संपर्क किया। इस दौरान उनका पहाड़ी समाज ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया। विधायक पक्षालिका सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में गई, जहां उन्होंने राजाखेड़ा की जनता से उनके विचारों को जाना और कहा कि भाजपा 2023 में राजस्थान में और राजाखेड़ा में प्रचंड बहुमत से विजयी होकर आने वाली है। ऐसे में हमें एकजुट होकर अपनी ताकत को पहचानना होगा और भाजपा को यहीं से विजयी बनाना होगा। साथ ही कहा कि आपका एक वोट कांग्रेस के कुशासन व भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है। राजाखेड़ा में पिछले लंबे समय से आम आदमी में भय व्याप्त है और वह डरा हुआ है और उसके डर को आपके एक वोट की ताकत ही समाप्त कर सकती है। प्रभारी महेश मीणा, विस्तारक बलबीर सिंह, दिलीप पारासर, भगत सिंह चौहान, रूप सिंह सेजबार, मधुसूदन शर्मा, मोहन राघव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन। तरुण भारत संघ के तत्वाधान में यश फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से बाबू महाराज मंदिर मथारा सरमथरा पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरमथरा पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि संजय जाटव द्वारा की गई। विशेष मुख्य अतिथि पंचायत समिति के विकास अधिकारी राजेश कुमार शर्मा रहे। इस कार्यक्रम में 500 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम प्रार्थना से की गई। इस किसान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सरमथरा डांग क्षेत्र के जल संकट से प्रभावित गांव में जल प्रबंधन को लेकर किया गया, जिसमें तरुण भारत संघ की ओर से जिला समन्वयक रणवीर सिंह गुर्जर, करौली धौलपुर, सीनियर कार्यकर्ता चमन सिंह एवं छाजू राम एवं ग्रामीण युवा समाज सेवी मेवाराम, निर्भय सिंह, गजराज, राम प्रकाश, रामवीर, मलखान, देशराज, धर्म सिंह, राम प्रसाद, दशरथ आदि रहे। सभी वक्ताओं द्वारा जल, जंगल, जमीन संरक्षण को लेकर के अपना उद्बोधन दिया गया। सभी ने कहा कि इस समय जल संकट के कारण जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा खतरा है और इस जलवायु परिवर्तन के खतरे के कारण देश और दुनिया में तबाही मची हुई है और इस पानी के संकट के कारण अशांति का माहौल पूरे क्षेत्र में है। इसलिए तरुण भारत संघ पिछले 4 वर्षों से जल संरक्षण करके कई गांवों की तस्वीर बदलने का काम किया है, जिसमें मथरा नहारपुरा गांव प्रमुख है। मथारा नहारपुरा गांव में चारों तरफ पानी है और पानी होने के कारण मथारा गांव में खेती में बहुत वृद्धि हुई है, पशुपालन में बहुत वृद्धि हुई है और लोगों का पलायन रुका है और फिर पूरे गांव के अंदर खुशहाली आई है। यह गांव चारों तरफ पानी के काम को बढ़ाने के लिए एक गुरु का काम कर रहा है। सभी से तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा नीर नारी नदी की सुरक्षा के लिए काम करने को जागरूक किया गया। सरमथरा से विष्णु सोनी की। दहेज की मांग को लेकर पत्नी को गर्म तलवार नुमा चीज से कई जगह गौदा। मामला दर्ज सरमथरा क्षेत्र के हरलालपुरा गांव का है ये मामला। हरलालपुरा गांव में दहेज के लिए पति ने पत्नी को चारपाई से बांधकर उसके शरीर को कई जगह गर्म तलवार नुमा किसी चीज से दागा है। महिला जान बचाकर पड़ोसियों के घर पहुंची, जहां पड़ोसियों ने महिला के पियर पक्ष को सूचना देकर बुला लिया। सूचना पर पियर पक्ष के लोग महिला को घायल हालत में लेकर बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पीड़ित रूवी पुत्री भगवान सिंह उम्र करीब 34 साल ने बताया कि 15 साल पहले उसकी शादी हरलालपुरा गांव में गोरेलाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति दहेज की मांग करता आ रहा था। शादी के बाद से ही वह अपने पति के अत्याचार को सहती। शादी के बाद 4 बच्चे होने के बाद भी उसके पति की क्रूरता कम नहीं हुई। बुधवार शाम को आरोपी पति ने उसके हाथ पैर चारपाई से बांध दिए। चारपाई से बांधने के बाद आरोपी ने उसे गर्म तलवार नुमा चीज से दाग दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पड़ोसियों की सूचना पर पीहर पक्ष के लोग पहुंचे, जहां से पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल महिला रूवी ने मीडिया को बताया कि बुधवार शाम को आरोपी पति ने उसे गर्म तलवार नुमा चीज से दागने के साथ ही रुपए नहीं लाने पर उस बच्चों को भी गोलियां खिलाकर मारने की धमकी दी।
वह अपने बच्चों को साथ लेकर आई है। प्रकरण को लेकर घायल पीड़िता ने सरमथुरा थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जी क्या मामला है? मेरो शादी है ये जब ते साल 2 साल तो बढ़िया रखी मैं। फिर पीछे वही महीना में 6 महीना में मैं यहाँ आती जब मैं ही छेड़ा खाड़ी करते कि तू दरजा लेके आ माए पे थे। मेरे मैया बाप गरीब हैं, पिताजी हथनान है मेरे, भैया भाभी हैं मंजूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, मैं खाते दरे जाता हूँ। फिर बातें पीछे मोते कसम लोगों की लगाते हैं, तेरा जीजा कसम है, तेरा भैया कसम है, और गांव बस्ती के हैं, बाम है, मैना है, बिना कोई ते पूरे कसम है ना कोई मोड़ा मोड़ी ले ले तो घटना क्या हुई है आपके साथ? जलाई हूँ मैं जी। कायते जलाई हो? जी गैस गरम करके गुनिया गरम करी, तलवार सी एक वो गरम करी, बेचे पकाई है जी। किसने जलाया है? आदमी ने। अच्छा। दोनों हाथ बांध दे, दोनों पैर बांध दे, चुन्नी से हाथ बांधे, मेरे ब्लाउज से पैर बांध दे, कपड़ा उतार के पूरे। जब उन्होंने कही कि आवाज मत निकाल दी, नहीं मात दंगो है। हाँ भैया क्या मामला है? ये साहब बच्ची परेशान रखते हैं अल्लाह लखबराम, हमारी बच्ची है, ये भतीजी हमारी, और जला दिए सब। क्यों जलाई है? ये दहेज के ऊपर जलाई है सब। अच्छा, दहेज में क्या क्या मांग की गई थी? दहेज में तो साहब वो मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं। आपके द्वारा थाने में रिपोर्ट दे दी गई है? हाँ साहब थाने दे दी। इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए। नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट। आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रिएटो इलेक्ट्रिक स्कूटी, एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। पालनहार योजना का 100% करवाए सत्यापन। मीणा राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित पालनहार योजना का राखी से पूर्व 100% वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए न्याय अधिकारिता विभाग धौलपुर के परिसर में धौलपुर के समस्त सीईओ अधिकारियों के साथ चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें पालनहार योजना कार्यक्रम के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग एवं जिलाधिकारी दामोदर लाल मीणा के सानिध्य में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राखी से पूर्व 100% वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाए जाने पर सहमति बनी। चर्चा के दौरान सामाजिक अधिकारिता विभाग की पालनहार एप्लीकेशन मुख्य चर्चा का विषय रही। इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया एवं इस एप्लीकेशन के माध्यम से पालनहार रेनवाल की सरलीकृत भीम को समझाया गया। इस मौके पर धौलपुर जिले के समस्त राजकीय निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के बीच सभा का आयोजन किया गया। जिले के समस्त संस्था प्रधानों ने इस प्रक्रिया की प्रशंसा की। जिलाधिकारी दामोदर लाल मीणा ने बताया कि निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने इस पालनहार योजना की मीटिंग में भाग नहीं लिया, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कि अगर आपके परिक्षेत्र में कोई भी ऐसा है जिसका के रिन्यूअल नहीं हुआ है, लगातार लिस्ट आपके पास में आ रही है, लिस्ट नहीं आ रही है तो आपके पास और लिस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोबारा से अभी शेयर कर देंगे सर। आपको उस बच्चे तक पहुंच बना लेनी है और प्रयास ये करना है कि ये पहुंच 1-2 दिन में 10 मिनट का काम है, मुश्किल से एप्लीकेशन पे 10 मिनट का काम। जब आप इस एप्लीकेशन में जाओगे तो आपसे सिर्फ 4 चीज पूछेगा ये। पहला, बालक का नाम भरा हुआ आएगा, डेट ऑफ बर्थ भरी हुई आएगी, 2 चीज भरी हुई आएगी। आपको पूछेगा प्रिंसिपल का नाम क्या है, आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर क्या है, लिख देना है। प्राइवेट में पढ़ता है, सरकारी में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, ITI में पढ़ता है।
राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन के छठे चरण में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज बस स्टैंड धौलपुर पर मानव श्रृंखला बनाकर मांगों की तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्य सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से संदेश दिया है कि अगर आपके द्वारा हमारी जायज मांगों को नहीं माना जाएगा तो 5 सितंबर को हमको हड़ताल पर जाना पड़ेगा। प्रदर्शन में इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, एटक के जिला अध्यक्ष लाखन त्यागी, सीटू के भगवान सिंह, एसोसिएशन के संतोष यादव, कल्याण समिति के कांति प्रसाद, इंटक के अध्यक्ष अभय राणा एवं संजय त्यागी, शंकर सिंह, करण सचवानी, रमेश पाठक, राजेंद्र चौधरी, लक्ष्मण परमार, पूरन सिंह, दीपू मुदगल, जगन्नाथ शर्मा, मुन्नालाल शर्मा, श्रीनिवास सिंह, गंगाराम बाबा, ताराचंद, दिनेश परमार, सतीश शर्मा, देवेंद्र शर्मा, धीरेन्द्र सिंह, अनिल चौहान, उमेश सिंह एवं अन्य को रोडवेज कर्मी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नई बसों की खरीद करो खरीद करो खरीद करो। नई बसों की खरीद करो खरीद करो खरीद करो। नई भर्ती भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारा सरकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार सर्वेक्षण जिला अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा मांगरोल, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विपिन मुदगल, मनिया अभिषेक शर्मा, मनीष गुर्जर, कुणाल शर्मा ने माला साफा पहनाकर भाजपा कार्यालय जाकर स्वागत किया। केंद्रीय प्रवास योजना के तहत भाजपा की बैठक संपन्न। सरमथरा कस्बा में आज केंद्रीय प्रवास योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की बैठक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल किला में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश से आए विधायक एवं विधानसभा बसेड़ी के प्रवासी हरिओम वर्मा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी ने की। वहीं वरिष्ठ अतिथि पूर्व विधायक रानी कोली, विधानसभा संयोजक ओमकार कटारा साथ रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक वर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना है और हर बूथ एवं हर शक्ति केंद्र तक केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा की कार्यनीति से अवगत करवाना है, जिसे आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। इस दौरान एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह, युवा नेता बबलू कोली, आंगई मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह परमार, राधेश्याम जगरिया, मदन कोली, भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, भूदेव शर्मा, राजेश यादव, गोपाल जादव, मुकेश श्रोतीय, चंद्रशेखर मौर्य, सोनू चरेरे आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। आज विधायक शोभारानी कुशवाहा ने जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मिलकन खोरपुरा गांव के पास चल रहे नवीन डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। ठेकेदार द्वारा पाई गई अनियमितताओं को लेकर विधायक ने दिए अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के दिशा निर्देश। भुगतान न होने से उपभोक्ता परेशान। सरमथरा उपखंड डाकघर सरमथरा एवं बरौली में उपभोक्ता का भुगतान नहीं होने से उपभोक्ता खासे परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही संदर्भ में जब हमने सरमथरा पोस्ट मास्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर अधीक्षक धौलपुर द्वारा मैनुअल स्वीकृति जारी नहीं की जाने से बचत खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, सुकन्या, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र जो माइग्रेट नहीं हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को भुगतान नहीं किया जा सकता। वहीं उपभोक्ता कामराज शर्मा ने बताया कि मेरे द्वारा डाकघर अधीक्षक धौलपुर व चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जयपुर को भी कई बार रजिस्ट्री कर दी गई और पिछले करीब 6 माह से लगातार पोस्ट ऑफिस में चक्कर लगाने के बाद भी आज तक भुगतान नहीं किया गया। साथ ही भुगतान को लेकर अन्य उपभोक्ताओं में भी नाराजगी देखी गई। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है? मैं कामराज शर्मा बिलोनी से हूँ। सरमथरा बरौली उप डाकघर की योजना बचत खाता, सावधि जमा, आवर्ती जमा, सुकन्या
किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र माइग्रेट नहीं हुए हैं। उनकी स्वीकृति श्रीमान डाक अधीक्षक महोदय मंडल धौलपुर द्वारा मैनुअल स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण सभी जमाकर्ता व धारक कई हजारों की संख्या में भुगतान के लिए परेशान हैं। आपके द्वारा भुगतान को लेकर के प्रयास किए गए हैं क्या? मैंने भुगतान के लिए काफ़ी प्रयास किए। 2 रजिस्ट्री मैंने धौलपुर अधीक्षक महोदय के लिए लिखी, पर्सनल 2 बार मिल के आया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। संबंधित अधिकारी क्या जवाब दे देते हैं भुगतान को लेकर के? होगा, आश्वासन मिलता है, बाबू मिलते हैं, कहते हैं आश्वासन मिलता है, करवा देंगे, घर जाओ जनवरी में करवा देंगे। पिछले कितने दिनों से आप प्रयास कर रहे हो भुगतान को लेकर के? 6-7 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा। 6-7 महीने से मेरा पेमेंट नहीं हुआ। छात्र छात्राओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु प्रधान अध्यापक राजेश शर्मा ने शेरपुर स्कूल भवन को दिलाया तिरंगे का स्वरूप। स्कूल में 2 अतिरिक्त कक्षों का हुआ भूमि पूजन। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शेरपुर में कमरों की कमी दूर होगी। विधायक रोहित बोहरा के प्रयासों से जल्द ही स्कूल में 2 नवीन कमरे बनकर तैयार होंगे। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को विद्यालय में कमरों की कमी दूर करने हेतु 2 नवीन कमरों का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इस मौके पर समसा के सहायक अभियंता नरेंद्र कुमार शर्मा व निर्माणकर्ता ठेकेदार विजय कुमार शर्मा मौजूद रहे। यही नहीं, स्कूल के हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित होने पर संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने छात्रों में देशभक्ति की भावना जागृत करने एवं महात्मा गांधी के जीवन परिचय से बच्चे पूरी तरह वाकिफ हो, इसके लिए स्कूल भवन पर तिरंगे के रंगों का पेंट करवाकर नया स्वरूप दिलवाया है, जो बच्चों एवं अभिभावकों को बेहद आकर्षित कर रहा है, जिसे दूर से ही स्कूल भवन तिरंगे के स्वरूप जैसा नजर आ रहा है। इससे पहले प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने स्कूल भवन को ट्रेन की विशेष डिजाइन के साथ हेरिटेज व लाइब्रेरी का आकर्षक स्वरूप में डिजाइन कराकर नवाचारों की शुरुआत की थी और लगातार भामाशाह एवं समाज सेवियों की मदद लेकर छोटे से गांव के सरकारी विद्यालय को बड़े प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाकर आधुनिक सुविधाएं जुटाकर सरकारी स्कूलों के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश किया है। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से हाल ही में विद्यालय को हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया गया। ऐसे में महात्मा गांधी के नाम से शुरू अंग्रेजी माध्यम के स्कूल विशेष दिखे, इसलिए विद्यालय को तिरंगे के केसरिया, सफेद व हरे रंग से पेंट कराया है। जल्द ही महात्मा गांधी के चित्र के साथ संक्षिप्त जीवन परिचय को भी स्कूल की दीवारों पर उकेरा जाएगा। विद्यालय के अध्यापक सौरभ राजपूत ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। ऐसे में स्कूल भवन को तिरंगे का स्वरूप दिलाया गया। उन्होंने बताया कि जिस तरह तिरंगे का सम्मान किया जाता है, उसी तरह स्कूल की दीवारों को भी गंदा होने से बचाते हैं। प्रतिदिन नियमित साफ सफाई करते हैं जिससे वह गंदा ना दिखे। अभी विद्यालय को सरकार की ओर से हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में रूपांतरित किया गया है। इसी को देखते हुए हमने विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना का और बढ़े, इसको देखते हुए विद्यालय को तिरंगे के रूप में नया स्वरूप दिया है। इससे बच्चे बड़े प्रभावित हो रहे हैं, अभिभावकों को भी ये अच्छा लग रहा है। इससे पहले हमने विद्यालय को ट्रेन के रूप में आकार में तब्दील कराया था। इसके बाद हमने हेरिटेज के रूप में और लाइब्रेरी के रूप में नया स्वरूप दिया था, जिसको राजस्थान के इस नवाचार को राजस्थान के सभी स्कूलों ने अपनाया और अब हमने ये विद्यालय को नया स्वरूप दिया है जो बच्चों को बहुत आकर्षित